इस्लाम जो है वो अलग है, ईसाई अलग हैं, और बौद्ध भी अलग है, जैन भी अलग है, क्योंकि वे वेद को नहीं मानते प्रमाण। जो वेद को नहीं मानता है वो सनातन में नहीं आ सकता। तो लोग कहते हैं कि बुद्ध जो है विष्णु अवतार हैं। तो बुद्ध जो विष्णु अवतार है ना, वो ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं है। अच्छा। हाँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं, वे विष्णु के अवतार नहीं हैं। अच्छा। हाँ, जो अवतार बुद्ध हैं वे यहाँ के बोध गया के हैं, और ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो हैं वो कपिलवस्तु के हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जो माता है वो महामाया है, और ये जो बुद्ध हैं जिन्हें सनातन धर्म अवतार मानता है तो ये अंजना है। प्रभु तपस्या करने वो तो वहीं गए थे ना। हाँ, वो गए तो दोनों बनारस में सारनाथ गए थे। वो ऐसे तो दोनों ही वहीं तपस्या किए हैं। दोनों वहीं तपस्या किए। हाँ, लेकिन उनका कालखंड भी अलग रहा है, एक ही कालखंड में नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन वेशधारी भी लगभग एक जैसे और बुद्ध और सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। हाँ, तो जो जब बोध हुआ तो बुद्ध। हाँ, तो वो जो गौतम बुद्ध हुए, जो सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध हुए, वे जो है वो सनातनी नहीं हैं, क्योंकि वे वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। और ये जो बुद्ध हुए जिनकी माता का नाम अंजना था बोध गया में, उसको अवतार माना जाता है भगवान विष्णु का। विष्णु पुराण पढ़ेंगे ना तो विष्णु पुराण में इनका दिया हुआ है। दोनों एक ही जगह तपस्या किए हैं। हाँ, तपस्या तो दोनों वहीं। सिद्धार्थ जो है राजा के ही लड़के हैं। हाँ, और वो किसके लड़के थे? वो राजा के लड़के नहीं थे, वो ब्राह्मण के लड़के थे। हाँ। और ये क्षत्रिय कुल के माने जाते हैं, सिद्धार्थ गौतम। हाँ, वो तो राजकुमार थे। हाँ, और वो जो है वो ब्राह्मण कुल के माने जाते हैं। एक बालक के बाद तो त्यागे निकले तपस्या के लिए। हाँ, पहले बनारस सारनाथ है। तो वे जो है ना, वे नहीं मानते हैं वेद को प्रमाण। वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। वे तो आलोचना भी करते हैं, और वो ईश्वर को भी नहीं मानते। तो किसकी तपस्या की है बैठ कर साधना में? यही तो प्रश्न उठता है। तो वे शून्यवाद की बात करते हैं। देखिए, यहाँ से जब शून्यवाद की बात करते हैं। वहाँ से उठ करके गए सारनाथ से बोध गया में, तो वहाँ नहीं, वहाँ से जो है ना, वहाँ से आए हैं सारनाथ। वहाँ जब उनको ज्ञान हुआ, पहले यही थे। सुनिए, पहले यही 5 को चेला बनाए थे। हाँ, 5 चेला बनाए थे, वे सब छोड़ दिए थे। हाँ, छोड़ दिए कि इसके साथ मतलब तो भूखे मार देगा। हाँ, इसलिए ये लोग नहीं गए। हाँ, वो अकेले गए। वहाँ गए तो वो जब बैठे पीपल के वृक्ष के यहाँ, तो आकाशवाणी हुई, तब आपका काम यही सिद्ध होगा, आप यहाँ से कतई मत जाइए, हिलिए मत। तो जब बैठे और आँख मूंदे तो इनका परीक्षण लेने के लिए आया शक्ति। तो वो बोला कि आप कहते हैं कि हम सिद्ध हैं, हर कामनाओं से अलग हैं, इसका क्या आपके पास उत्तर है? तो वो बोले कि इसके पृथ्वी माता जो है साक्षी, वो तो सबके तो सब जानते हैं। वो बोला कि हम आपके उत्तर से प्रसन्न, आप यहाँ से कहीं मत जाइए। तो वहीं बैठकर जो है तपस्या की, तो उनको वो चीज़ प्राप्त हुआ। उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या प्राप्त हुआ, तो बुद्ध ने कहा कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, जो प्राप्त था ही बस उसको मैंने सिर्फ जाना, कुछ नई चीज़ कुछ भी प्राप्त नहीं हुई। और उनसे ईश्वर के विषय में जिज्ञासा की गई तो उन्होंने यह तो बिल्कुल डायरेक्टली नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विषय में मुझसे कुछ भी मत पूछो। और आत्मा के विषय में पूछा गया तो उसके विषय में भी कहा कि इसके विषय में मुझसे कुछ भी मत पूछो। लेकिन पुनर्जन्म की बात वे कहते रहे। तो उनसे लोगों ने पूछा कि जब आप आत्मा नहीं मानते तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है?
हाँ, तो कहे कि इस विषय में हम कुछ भी मत पूछो, कहे तुम साधना करो, साधना करके खुद ही देखो, परखो कि क्या है और क्या नहीं है। तो उनके मत को इसलिए एक तरह से नास्तिक मत भी माना जाता है, बौद्ध के मत को, जैन के मत को। और जैन लोग ही उनको मानते हैं। जैन का मत तो अलग है। ये बताया जाता है कि जैन के मत का ही लोगों ने कॉपी किया है। अच्छा, इनको वही हम भी बात बोल रहे हैं ना? जैन मत का इन लोगों ने कॉपी किया है, उसी का कुछ सिद्धांत लेकर अपना सिद्धांत बना लिया है। अयोध्या में हम जाते हैं तो इन लोगों का है आश्रम, है बड़ा आश्रम है। हाँ, उसमें हम जाते हैं। अयोध्या में देखेंगे कि वहाँ जो है ऋषभ देव जी का मंदिर है, ऋषभ देव का मंदिर है। तो ऋषभ देव जो थे तो वो जैनियों का वो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, ऋषभ देव। तो इक्ष्वाकु वंशी तो वे भी माने जाते हैं, और इक्ष्वाकु वंशी ये भी माने जाते हैं, सिद्धार्थ गौतम भी। ऋषभ देव भी इक्ष्वाकु वंशी माने जाते हैं, और सिद्धार्थ गौतम भी माने जाते हैं। वे जैन मत के प्रवर्तक रहे, और ये बौद्ध मत के, गौतम बुद्ध। और ये जो हम लोग जो अवतार मानते हैं विष्णु के अवतार, वो अलग विष्णु है। वो कहते हैं कि हम असुरों में भ्रम फैलाने के लिए और उसके लिए जो है अवतार लिए हैं ये जो बुद्ध थे। हालांकि वेशभूषा तो दोनों के करीब करीब एक ही थी, गेरुआ वस्त्र पहनते थे और सिर मुड़ा कर रखते थे। लेकिन ये जो बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध हैं, उनका सिर तो नहीं मुंडन है, बाल बराबर दिखाई पड़ता है। नहीं, लेकिन शास्त्र में जो उनके चेलों का मुंडन है। नहीं, उनका भी मुंडन है। हुआ क्या ना कि उनके शास्त्र में तो वही बताया गया कि मुंडक ही रहते थे। तो इन लोगों ने क्या किया बाद में कि जब मूर्ति बनाने की बात आई, उनकी मूर्ति पहले नहीं बनती थी, बाद में जब मूर्ति बनाने की बात आई कुषाण काल में मूर्ति बनाने की परंपरा शुरू हुई, तो इन लोगों ने ग्रीक में जो बनाने की परंपरा थी, यूरोप में जो ग्रीक देश है, तो यूनान जिसको कहते हैं हिंदी में, तो उस देश में जो परंपरा थी ना, स्टाइल थी बनाने वाली ना, हेयर बाल को गोल 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 बनाने का, गुच्छा जैसा, तो उसी स्टाइल में बना दिया गौतम बुद्ध की मूर्ति। थे ये मुंडक, सिर मुड़ा के रहते थे, लेकिन इनकी जो मूर्ति बनाई उसमें इनको मुंडक नहीं दिखलाया कहीं कहीं पर। हालांकि जो भित्ति चित्र बने हैं, दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं, उसमें इनको मुंडक दिखाया गया है, और कहीं कहीं पर इनको ऐसे भी दिखाया गया है मुंडक के रूप में, लेकिन अधिकतर जगह इनको बालों वाला दिखाया गया, और वो भी बालों में कैसा गुच्छा गुच्छा वाला बाल, जिसको अंगूठिया बाल बोलते हैं। हाँ, रिंग जैसा। वही। हाँ, तो वो जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल वहाँ ग्रीक का था, तो यहाँ के मूर्तिकारों ने उसी हिसाब से उनको गढ़ दिया। देखिए, हम लोगों के महाराज जी का जो बाल था, सुखराम दास जी का, उनका बिल्कुल अंगूठी जैसा बाल था, रिंग टाइप का पूरा। वो अपना, उनका पता नहीं दैवी शक्ति था कि क्या, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, लेकिन बाल इतना बड़ा है, ज्यादा नहीं। हम लोग उनके साथ कई वर्षों रहे, लेकिन इतना बड़ा से बाल में कभी नहीं बढ़ा। दाढ़ी तो आप भी देखे होंगे, तो देखा है कि दाढ़ी पूरा यहाँ तक थी, लेकिन बाल पता ही नहीं चला उनका बढ़ता ही नहीं था कि क्या था। हाँ, तो सिर के बाल जो होते हैं ना, इसको जिन लोग के बाल झड़ते हैं तो उनके सिर के बाल को प्रोटीन कम मिलता है, इसीलिए बाल जो है छोटे छोटे रहते हैं, उनको ज़्यादा खुराक नहीं मिलती बाल को, बाल इनका तो वो नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन इधर पे इसको दाढ़ी को खुराक मिलती है।